आज हम जानेंगे चमत्कारिक 64 योगिनियों के बारे में कि 64 योगिनियां कौन हैं, उनके क्या नाम हैं, मंत्र, 64 योगिनी की कथा, पूजा से लाभ। तो आइए विस्तार से जानते हैं। 64 योगिनियों का प्रादुर्भाव मां काली से ही हुआ है। 64 योगिनी सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती है और हर एक योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र है। मुख्यतः इनका संबंध या कहें सामान्य कारक 8 मातृकाओं से है। ये सभी आद्या शक्ति काली की ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश है और देवी महत्तम के अनुसार इन 8 देवियों ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में मां दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं मातृकाओं की रचना की थी। इनमें से 7 दैवी शक्तियों को संबंधित देवों के ही नारीत्व रूप माना जाता है। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। 8वीं मातृका स्वयं मां काली है। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां हैं, इसीलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। सर्वप्रथम जानते हैं कि ये मातृकाएं कौन कौन है और किन देवों से संबंधित है। 1. ब्रह्माणी, भगवान ब्रह्मा। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन हंस है। 2. महेश्वरी, भगवान शिव। भगवान शिव की तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है और उनका वाहन नंदी है। चतुर्भुजाओं में त्रिशूल, खटक आदि है। 3. कौमारी, कार्तिकेय जी। इनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति दंड आदि धारण करती है। 4. वैष्णवी, भगवान विष्णु। वनमाला पहने हुए देवी वैष्णवी के 2 हाथों में शंख व चक्र है। इनकी सवारी विष्णु जी की ही तरह गरुड़ ही है। 5. ऐन्द्री इंद्राणी, देवराज इंद्र। ये अपने वाहन हाथी पर विराजमान होकर वज्र धारण करती है। 6. वाराही, वाराह। भगवान विष्णु के वाराह अवतार की ही तरह इन देवी का चेहरा वाराह व धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड, खड़क, खेत का वापास धारण करती है और कहीं कहीं भैंसे पर भी सवार दिखाई गई है। 7. नारसिंही, भगवान नरसिंह। इनका चेहरा सिंह व धड़ मानव का है और हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती है। 8. मां काली। अंत में आती है मां काली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र वही ऐसी मातृका है जिन्हें किसी भी देव के स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। रौद्र मुख मुद्दा वाली ये देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। जैसे हमने पहले बताया, योगिनियां साक्षात आदि काली की ही अवतार है तथा सदैव माता पार्वती की सखियों की ही तरह उनके साथ ही रहती है। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की श्रेणी में आती है। ये भी मां काली की ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश है। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से 8 योगिनियां अपने गुणों तथा स्वभाव से विभिन्न रूप धारण करती है। ये सभी तंत्र तथा योग विद्या में भी निपुण है। 64 योगिनी नाम। 1. बहुरूप, 2. तारा, 3. नर्मदा, 4. यमुना, 5. शांति, 6. वारुणी, 7. क्षेमंकरी, 8. ऐन्द्री, 9. वाराही, 10. रणवीरा, 11. वानरमुखी, 12. वैष्णवी, 13. कालरात्रि, 14. वैद्यरूपा, 15. चर्चिका, 16. बेतली, 17. छिन्नमस्तिका, 18. वृषवाहन, 19. ज्वाला कामिनी, 20. घटवार, 21. कराकाली, 22. सरस्वती, 23. बिरूपा, 24. कवेरी, 25. भलुका, 26. नारसिंही, 27. बिरजा, 28. विक्ताना, 29. महालक्ष्मी, 30. कौमारी, 31. महामाया, 32. रति, 33. करकरी, 34. सर्पश्या, 35. यक्षिणी, 36. विनायकी, 37. विंध्यवासिनी, 38. वीर कुमारी, 39. माहेश्वरी, 40. अंबिका,
41 डॉट कामिनी, 42 डॉट घटाबरी, 43 डॉट स्तुति, 44 डॉट काली, 45 डॉट उमा, 46 डॉट नारायणी, 47 डॉट समुद्र, 48 डॉट ब्रह्मिणी, 49 डॉट ज्वालामुखी, 50 डॉट आग्नेय, 51 डॉट अदिति, 51 डॉट चंद्रकांति, 53 डॉट वायुवेगा, 54 डॉट चामुंडा, 55 डॉट मूर्ति, 56 डॉट गंगा, 57 डॉट धूमावती, 58 डॉट गांधार, 59 डॉट सर्व मंगला, 60 डॉट अजिता, 61 डॉट सूर्यपुत्री, 62 डॉट वायुवीणा, 63 डॉट अघोर और 64 भद्रकाली। 64 योगिनी की कथा। स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध के अनुसार भगवान शंकर राजा देवोदास से काशी पूरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा देवोदास धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज न थी। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शुद्ध राजा के छिद्र अर्थात कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु सभी असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने देवोदास के राज्य तथा शासन को असफल सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदंतर मद्राचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा के छिद्र देखने के लिए काशी भेजा। उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर लिए और अलग अलग वेश धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गई। वो योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र अर्थात दोष ना पा सकी, परंतु वो सब लौटकर मंद्राचल भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगिनियों ने कभी भी काशी नहीं छोड़ा, हालांकि वे तीनों लोकों में घूमती हैं। 64 योगिनियों की पूजा से लाभ। आगे व्यास जी के पूछने पर स्कंद देव इन योगिनियों के बारे में बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य इन 64 नामों का प्रतिदिन भोर, दोपहर और संध्या के समय जप करे तो उसके भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को ना डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांड और ना ही कोई अन्य राक्षस कष्ट दे सकता है। ये नाम युद्ध, वाद विवाद आदि में भी विजय प्रदान करते हैं। जो योगिनी पीठों की सेवा करता है उसे वांछित शक्तियां प्राप्त होती है, और यदि कोई अन्य मंत्रों को भी उनके आसनों के सामने दोहराता है उसे भी शक्तियां प्राप्त होती है। यज्ञ, पूजा और प्रसाद तथा धूप और दीपक के समर्पण से योगिनी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और वे सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती है। अश्वयुज के महीने में शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र के दिन से शुरू होकर 9 दिन तक मनुष्य को योगियों की पूजा करनी चाहिए। इससे वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। काशी तीर्थ यात्रा करते समय इनकी आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा उनके कार्यों में ये विघ्न डाल सकती है। अलग अलग पुराणों में इन 64 योगिनियों के नामों में थोड़ा अंतर अवश्य मिलता है। वैसे तो भारत में इनके कई पीठ है, पर मुख्य पीठ ओडिशा और मध्य प्रदेश में स्थित है।